ओम शांति। आज हम सब रक्षाबंधन मना रहे हैं। वर्ष में एक बार ये पावन त्योहार हम सबको दिव्य स्नेह, दिव्य कर्तव्य और रूहानियत की शक्ति का बोध कराता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और उनसे वचन लेती हैं कि प्यारे भाई, आप सदा मेरी रक्षा करते रहना। अब इतना बड़ा त्योहार, इसके पीछे बहुत सारे गहरे रहस्य हैं। मैं तो यूँ कहूँगी, ईश्वर ने संगम युग पर आकर वो संस्कृति हम आत्माओं को दी जिससे ये पर्व सदा के लिए अविनाशी यादगार बन गया। जिस रीति बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं, यदि सभी भाई ऐसी अपनी वृत्ति रखें, संसार की समस्त बहनों के प्रति, महिला नारी जाति के प्रति, कि ये भी मेरी बहन सदृश्य है, तो आज जो अराजकता और जो शोषण और जो अन्याय महिलाओं के साथ अत्याचार और दुराचार के रूप से होता है, वो सब खत्म हो जाएगा। बहन और भाई का संबंध बहुत उत्तम, श्रेष्ठ और रूहानी है। बहनें कहती हैं, प्यारे भाई, स्वयं को इस बंधन में बांधकर इसकी रक्षा, इस बंधन की करते रहना। और दूसरा रहस्य है, रक्षा में, रक्षा तुम्हें मेरी करनी है, ये बंधन तुम्हें बांधती हूँ। अब सोचने की बात है, क्या बहन बसी हो भारत में, भाई बसा हो अमेरिका में, ज़रूरत पड़ने पर भाई तो पहुंच नहीं पाता। अवश्य त्योहार के पीछे कुछ ऐसे आध्यात्मिक रहस्य हैं जिन्हें हम भूल गए हैं। परमात्मा पिता ने हम आत्माओं को आकर पवित्रता के सूत्र में बांधा था। जब भी अपने देश में कोई ऐसी आध्यात्मिक प्रवृत्ति की जाती है, तो कंगन बांधते हैं या सूत्र बांधते हैं और दृढ़ संकल्प करते हैं कि जब तक ये कंगन या सूत्र बंधा हुआ है, तब तक हम व्रत लेते हैं, कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। ये पवित्रता का सूत्र हम आत्माओं को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से सदा हम स्वयं को बचा सकें, उस बात का प्रतीक और द्योतक है। जब हम पवित्रता की वृत्ति में होते हैं, हर एक को पवित्र दृष्टिकोण से देखते हैं, ये मेरा रूहानी भाई है, ये मेरी रूहानी बहन है, तो जो वृत्तियां दूषित प्रकार की हैं, वे उत्पन्न नहीं होती। इसीलिए इस पर्व को विष तोड़क पर्व और पुण्य प्रदायक पर्व भी कहा जाता है। इसी रीति से रक्षाबंधन अर्थात
परमात्मा पिता कहते हैं, सामाजिक स्तर पर आपको सर्व मर्यादाओं की रक्षा रखनी है, उन्हें अपने जीवन में संजो के रखना है। सुरक्षा, अपनी रक्षा करें, समाज की रक्षा करें, मर्यादाओं की रक्षा करें और उसके साथ साथ समस्त विश्व की सर्व आत्माओं की रक्षा उसमें समाहित हो ही जाती है। इसलिए रक्षा बंधन बांधने से पूर्व बहनें भाइयों को तिलक भी लगाती हैं। ये तिलक निशानी है तपस्वी स्वरूप की, आत्म स्वरूप की। ये तिलक निशानी है एक दृढ़ संकल्प लेने की। ये तिलक निशानी है विजय की। भैया, आप सदा विजयी रहें और कोई भी प्रकार की कालिमा आपके जीवन में ना आए। ये है तिलक का रहस्य। और उसके बाद मुख मीठा कराना, अर्थात जीवन में अविनाशी रूप से खुशियाँ ही खुशियाँ बरसती रहें। जीवन में अविनाशी रूप से प्रेम, सद्भाव बना रहे। ये है मिठाई के द्वारा मुख मीठा कराना। इस दिन हमारे भाई अपनी बहनों को सौगात भी देते हैं। वास्तव में सौगात कोई वस्तु की ज़रूरत नहीं होती। आजकल सबके पास सब कुछ है, लेकिन ये सौगात निशानी है कि यदि हम इस बंधन में बंधेंगे तो हम इस संसार को और बहनों को आश्वासन की सौगात देते हैं कि कदापि किसी प्रकार की अराजकता और अमर्यादा का कार्य नहीं होगा। इस प्रकार परमात्मा पिता ने आकर ये दिव्य संस्कृति की स्थापना उस समय की जिस समय ये सारी सृष्टि काम, क्रोध, लोभ से आच्छादित थी। इस कालिमा को, इस धूमिल जगत को मुक्त करने के लिए परमात्मा ने ये बंधन बांधा। आत्मा को बंधन बांधा, लेकिन आत्मा सूक्ष्म है और दिखाई नहीं देती, इसलिए कलाई पर ये बंधन बांधा जाता है। इसके साथ ही साथ मैं याद कराना चाहूँगी कि इस दिन जो हमारे पंडित जी होते हैं, घरों में आते हैं, वे आकर दरवाजे, खिड़कियों इत्यादि पर भी रक्षा का सूत्र बांध के जाते हैं। विचारणीय बात है, केवल मात्र धागों से तो घर की रक्षा नहीं होती, लेकिन ये रक्षा कौन सी? कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी इन नैनों के द्वारा, कानों के द्वारा, मुख के द्वारा, कर्मों के द्वारा और सोच के द्वारा हमारे घर में नहीं आनी चाहिए। ये है इसका रहस्य। यानी न तो दूषित बोलो, न दूषित सुनो, न दूषित देखो, न दूषित सोचो और न ही दूषित कर्म करो। तब ये संसार सुखमय संसार बन जाएगा। ओम शांति।